प्रदेश में भाजपा का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम ईपी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं। हमारी जड़ हमारे कार्यकर्ता ही हैं। हमारे संगठन की रचना ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। आप सभी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखेंगे, सभी एकजुट रहेंगे। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। एक दूसरे की ग्लानि को भी होली का त्योहार खत्म कर देता है। आने वाले चैत्र प्रतिपदा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज कार्यक्रम में भी पधारी है। हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है। आपने हम सभी का, हमारी बहनों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। पुणे में आप सभी को, मंच पर विराजमान सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे विश्वास है आपके मन में क्या है। अभी हमारे मोतीलाल जी कह रहे थे, मैं कह रहा था भाषण ज्यादा नहीं। आज तो उनसे कह रहा था मैं, गाने वाले ऐसे होने चाहिए कि होली पे तो कोई भी हो। हमारे यहाँ कहावत है कि जब बरसाने की होली होती है साहब, बरसाने की होली होती है तो वहां अगर बूढ़े बैल जो जिस पर चला नहीं जाता है, बूढ़ा बैल होता है ना, उसके कान में भी अगर जाके कह देते हैं ना कि बरसाने को होली खेलने चल रहा है क्या, तो वो भी दौड़ पड़ता है। तो ये मौसम ऐसा आता है कि इसमें हर आदमी का मन करता है। हमारे खेमाराम जी तो उठ रहे हैं कि बढ़िया गाना बजाइए, मैं तैयार हूं। तो मेरा बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं यही आशा और विश्वास के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे और दुनिया में भारत की अलग पहचान होगी। इसको हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाएंगे। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में भूजल को रेगुलेट करने वाले भूजल प्रबंध प्राधिकरण बिल को फिर से विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार ने कोई यू टर्न नहीं लिया। इसके लिए केंद्र का कानून बना हुआ है। इसके तहत ही राजस्थान को विकसित करने और उद्योग लगाने के लिए केंद्र से परमिशन लेनी पड़ती है। इसी वजह से गत दिनों 50,000 करोड़ के एमओयू वापस हो गए। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार चाहती है कि अन्य राज्यों की तरह इस मामले में प्रदेश सरकार का कानून बने ताकि लोगों को और ज्यादा आसानी से पानी मिल सके। इसके लिए गत दिनों विधानसभा में बिल लेकर आए थे। इसका भी कुछ सदस्यों ने विरोध किया। हमारी सरकार ने इसे लोगों की भलाई के लिए वापस सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। इसमें सुधार करके फिर विधानसभा में पेश किया जाएगा। किया गया युवाओं से जो संवाद हुआ, आने वाले समय में जिस तरह से हमारा देश युवाओं का देश है, किस तरह से हमारा देश के अंदर क्या आवश्यकता है, किस तरह से विकसित हो, युवाओं की क्या राय है, देश का युवा क्या चाहता है, ये सारी जानने के लिए आज इस युवा संसद का इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आज इसका आयोजन किया। इसमें टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लगभग 150 से ज़्यादा विद्यार्थियों का आज यहाँ पे आए हैं। इनके अंदर संवाद करेंगे हमारे प्रिंसिपल वगैरह सारे। इसके बाद इनके बच्चों की जो भी यहाँ पे जो टीम है इसमें छटनी करेगी। फिर राजस्थान विधानसभा के अंदर वहाँ संवाद होगा, वहाँ से बच्चों की छटनी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों से संवाद करेंगे कि हमारा युवा क्या चाहता है। ये सारा कार्यक्रम हुआ। इसके साथ साथ आज जब वहाँ पे टीबी निवारण जो आखिरी छोर पे राजस्थान ने पूरे भारत के अंदर ये जो दिवस मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे काम कर नहीं सकता, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उनके बयान पर रिएक्शंस दिया है। अब अशोक गहलोत को याद आ रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। शायद वो भूल गए हैं 56 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। अशोक गहलोत जी को बहुत समय बाद याद आया, शायद वो भूल गए। सीबीआई को कांग्रेस के शासन में, जब दिल्ली में कांग्रेस का शासन था, सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे का तोता कहा था। सीबीआई का बेजा इस्तेमाल इस राजस्थान में कितनी बार किया गया, उसका एक बार तो शिकार मुझे खुद को होना पड़ा, जिन्होंने 56 साल तक देश में एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया। आज उन्हें याद आने लग गया
और आज उसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं जो अपने कर्तव्य के अनुसार ठीक काम करती है। जब कभी उन्हें कटघरे में खड़े होने का अंदेशा हो जाता है, उनके पुराने कुकर्म सामने खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, उस समय अचानक उन्हें याद आ जाता है मत की पेटी से लोकतंत्र में जो आदेश जनादेश मिला है उस पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं कब तक सरकार चलाओगे गहलोत साहब। राजस्थान का आवाम, हिंदुस्तान का आवाम जब तक हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी के साथ है, ये शासन चलता रहेगा। अब आप इंतजार और इंतजार ही करते रहे। झुंझुनू जिले में कल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिले के झुंझुनू, बगड़ और चुड़ावा क्षेत्रों में कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 21,015 पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए 16 सतर्कता दल गठित किए गए हैं, जो परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी अजय कुमार आर्य ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्र निरीक्षकों को समय सारणी और निर्देशों का पालन करने के लिए विशेष रूप से अवगत कराया गया है। दोपहर 12 बजे से शुरू होने परीक्षा शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अधिकारी व अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है आरपीएससी द्वारा। अपने जिले में 63 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें मैक्सिमम झुंझुनू हेडक्वार्टर पे हैं, 10 बगड़ के अंदर हैं व 14 चिड़ावा के अंदर हैं। इस तरीके से कुल 63 सेंटर बनाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। निर्धारित जो आरपीएससी के नॉर्म्स हैं उससे भी अधिक हमारे द्वारा 16 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं, ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पूरे परीक्षा को किसी भी तरीके से दूषित। बाड़मेर के चौहटा क्षेत्र के बकाना तला के सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार का जर्जर पिलर गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। पिलर के नीचे दबने से 2 बच्चियां घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान एक बच्ची की मौत हो गई है, दूसरे का इलाज जारी है। वहीं सूचना के बाद एडीएम राजेंद्र सिंह चंदावत, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरा नाम बोकोणा उडोंग तला, हमारे पोती है बिमला 9 है। बोकोणा नाडी स्कूल में पढ़े, छुट्टी होती टेम में बाहर निकलती गए गेट कोई टाब लियो वो पेलर पड़ियो माथे बीहू घायल होगी। एक गमडे की छोरी है मीना 9 बींग होगी घायल हुए। बेतू रस्ते में 100 टन गया, 100 टन हुई इधर आन बाढ़ मेरे को गया इस पाई होगी सा बिमला। बिंग पिता का 9 है महावीर, मेरे 9 भैरा राम है, मेरी पोती है सा। घटना में कितने बच्चा घायल हुआ, कितना? एक 2 योंगे लगी है, लारा तो अपन सूचना मिली नहीं। कोई जी बड़ लगी है, मैं तो दौड़ना में गाड़ी में घातन ले ना आ गया। तो बच्चे रिश्ते थे हमें कौन करे? हम भाई बिमला 9 बात और इस पाई होगी कि खत्म ही होगी। मतलब ये हमारे चौटन पंचायत समिति के अंदर डोंगतला ग्राम पंचायत में है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांकाना नाडी। वहाँ छुट्टी के दौरान वहाँ पिलर हो सकता है पहले से जर्जर हो और बच्चों ने आपसी धक्का मुक्की पिलर की होगी या वो पिलर गिर गया, जिससे 2 बच्चियों नीचे दब गई, एक विमला और एक मीनाक्षी। तो विमला की तबीयत तो बहुत गंभीर है, सीरियस है, और मीनाक्षी। चाकसू क्षेत्र के भातीपुरा गांव में चोरों ने एक बुजुर्ग महिला के घर धावा बोलकर उसके जेवरात चोरी कर लिए। चोरी ने वारदातों को अंजाम देने के लिए महिला के मुंह पर कपड़ा रख दिया और उसके हाथों से सोने के कड़े और गले से चैन निकालकर फरार हो गए। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही महिला का बेटा जयपुर से चाकसू पहुंचा और स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। फलौदी शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दुर्गेश नाम का युवक पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था और शनिवार को उसने परेशान होकर जान दे दी। इधर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कर भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां बीजेपी के बिहार दिवस का शुभारंभ रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, किरण सिंह देव सहित कई नेता शामिल हुए। विश्वकर्मा रिक्रिएशन क्लब में नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हो गया है। संजय खोज को अध्यक्ष और दीपक अग्रवाल को महासचिव चुना गया है। अन्य पदों पर गोविंद अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विनोद जैन उपाध्यक्ष और पवन अग्रवाल कोषाध्यक्ष बने हैं। अनुपम माथुर को स्पोर्ट्स का संयुक्त सचिव और प्रवीण तोतला को एडमिन का संयुक्त सचिव चुना गया है। इसके साथ ही 15 कार्यकारिणी सदस्यों का भी चुनाव किया गया। शीर्ष 7 पदों में से 4 पद प्रोग्रेसिव गुट के प्रतिनिधियों ने जीते, वहीं 3 पदों पर चौधरी सोमानी जैन ग्रुप के प्रतिनिधि विजयी रहे हैं। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 साल का होगा और चुनाव प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी वीसी जैन की देखरेख में संपन्न हुई। तो संजय खोज अध्यक्ष और दीपक अग्रवाल को महासचिव बनाया गया है। प्रोग्रेसिव गुट को 4 पद दिए गए हैं। विश्वकर्मा रिक्रिएशन क्लब के चुनाव आज संपन्न हुए। होली महोत्सव के बाद भी मेहंदीपुर बालाजी में आस्था भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बालाजी धाम आ रहे हैं और बालाजी महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इधर आस्था धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़े इंतजाम किए। मंदिर ट्रस्ट के सुरक्षा गार्ड श्रद्धालुओं का ग्रुप बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर परिसर में प्रवेश करा रहे हैं। साथ ही दर्शनों के बाद ट्रस्ट की ओर से भक्तों को देसी घी से बनी हुई लंगर प्रसादी भेंट की जा रही है। खबर टीटवाना से है। विश्व जल दिवस पर अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई की गई है। पीएचईडी की परियोजना खंड टीटवाना और मकराना में कार्रवाई हुई। अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान 2025 के तहत कार्रवाई की गई है। 19 अवैध कनेक्शन काटकर नोटिस जारी किया गया। जयपुर में विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव की वार्षिक कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई, जिसमें 100 से अधिक गाड़ियों को शोकेस किया गया। कल सभी गाड़ियां रैली में शामिल होंगी जो शहर के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। इस 26वां संस्करण का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना है, जो हेरिटेज के मामले में विश्व के सबसे समृद्ध स्थानों में से एक है और ये विंटेज और क्लासिक कारें इसमें 4 चांद लगाती हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने उड़ीसा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के निधन पर शोक जताया और उनके भुवनेश्वर स्थित आवास पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से भेंट कर चर्चा भी की। साथ ही पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान नीमच मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता भी मौजूद रहे। तो सीपी जोशी ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी से भी भेंट की है। बारा शहर के नलका रोड पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम के साथ हाथापाई का मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमी और निगम परिषद कर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया, जो मारपीट तक पहुंचा। इस झड़प में नगर परिषद के कुछ कार्मिकों को चोटें भी आई हैं। खास बात तो ये है कि मारपीट करने वाला व्यक्ति पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। इधर नगर परिषद प्रशासन ने घटना की निंदा की है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। अनूपगढ़ से बड़ी खबर है। विजेता चेक पोस्ट पर पकड़ी गई है पाकिस्तानी महिला का मामला। बीएसएफ ने पाकिस्तानी
बीएसएफ के साथ की फ्लैग मीटिंग का नहीं आया कोई निष्कर्ष। कल दूसरी बार हो सकती है उच्च अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग। बीएसएफ पाकिस्तानी महिला को वापस पाकिस्तान में पुशबैक करने की बात रखेगी।